कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हिंदी पट्टी वाले इन राज्यों की जीत की हैट्रिक के बाद अब बीजेपी की नजर 24 पर है। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने जिस तरह मैदान संभाला, रणनीति अपनाई और बिसात बिछाई, वो 2024 की जमीन तैयार करने में खास भूमिका निभाने वाली है। इन मुद्दों में सबसे खास होगा हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा। महिला कल्याण पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी खास फोकस कर सकती है। आदिवासियों पर भी विशेष नजर रहेगी। ब्रांड मोदी को और मजबूत किया जाएगा, ये तय है। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इन सभी मुद्दों को न सिर्फ प्रमुखता से उठाया, बल्कि मुखर होकर जनता के बीच भी पहुंचाया। अब बीजेपी इसे 2024 में भी बरकरार रखने के लिए जुट चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसे अपने आईने से देख रही है। वैसे तो चुनाव एक तरह से हो ही गए और जिस तरह से भारी बहुमत मिला है, पूरे देश में 52% एरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो लोकसभा में तो एक तरफा जीत होना ही है, पर उसकी तैयारी में भी हम सब लगेंगे। स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी एजेंडे पर सामने चुनाव में लड़ रही है, जनता ने उसको जनमत दिया है, उस जनमत के साथ उसको जो है भरोसे का काम करना चाहिए। और हम मांग करेंगे कि लाडली बहना योजना जो है उसमें 3,000 रुपया प्रति माह देने का जो वादा किया है, उस वादे को पूरा करके सरकार इस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी तो ठीक होगा, न्याय होगा। 2023 में 5 राज्यों के चुनाव को 24 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। इस इम्तिहान को बीजेपी ने अच्छे नंबरों से पास किया। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 24 की लड़ाई आखिर कैसे लड़ेगी। सवाल नंबर 1, क्या मध्य प्रदेश से निकला संदेश 2024 में देश का मुद्दा होगा? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी महिला और आदिवासी फैक्टर के साथ 24 में उतरेगी? सवाल नंबर 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की 24 के लिए क्या रणनीति होगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है 24 में देश, एमपी से संदेश। 3 राज्यों की बंपर जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2024 की तरफ बढ़ चली है और ऐसा कहा जा सकता है कि 24 से पहले ये लिटमस टेस्ट था, यानी फाइनल की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है, यानी महिलाओं और आदिवासी फैक्टर के साथ हिंदुत्व का तड़का, तो क्या यही कह रहा है कि 24 का फार्मूला यही बनने जा रहा है? आज इसी मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह की जीत मिली है उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो बात कही या बाकी नेताओं से जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से, तो ये तो साफ है कि 24 की तरफ बीजेपी बढ़ चली। पर कांग्रेस क्या करेगी, समझते हैं। आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहला सवाल आपसे, ये कैसा चुनाव है? अब तो सब कुछ बहुत स्पष्ट है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन सरकार के पीछे जो नैरेटिव नजर आता है, आधी आबादी, और कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अब जाति नहीं बल्कि जाति की जो तुलना है, या ये कहा कि एक नया लफ्ज वो लेकर आ गए कि जाति में तो आधी आबादी है, जाति में तो युवा है, जाति में किसान है। तो क्या ये माना जाए कि नैरेटिव सेट हो गया? और ये नैरेटिव सेट करने में मध्य प्रदेश ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लाडली बहना जैसी योजना लाकर। देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को कांग्रेस से छीन लिया है। जहां तक आपने 2024 की बात की है, बड़ा रोचक मुकाबला होगा ये 24 का, क्योंकि अभी समय भी है और अभी उसी से प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा ये बेहतर नहीं होगा राजनीतिक तौर पर। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। कारण उसके है कि तेलंगाना में कांग्रेस को भी जीत मिल गई है।
तो ऐसा नहीं है कि सारे चुनाव में एक तरफा हुआ है, एक राज्य उनके भी हाथ में आया है। नैरेटिव सेट करने वाली बात कही आपने, तो ये तय है कि जो आधी आबादी की बात है, जोर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका आधी आबादी पर जोर रहने वाला है, क्योंकि ये ऐसा वोटर है जो साइलेंट रहता है मनोज जी, जिस तक सीधी किसी की पहुंच नहीं होती, मूलतः वो घरों में रहता है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ आदिवासी को फोकस करेंगी पार्टियां, दूसरी तरफ महिलाओं को। और जहां तक आपने मध्य प्रदेश से उसको जोड़ा है, तो मध्य प्रदेश में जो जीत मिली है वो कुछ संदेश तो दे रही है कि क्या वाकई में महिलाओं के लिए जो योजनाओं को अमल किया गया है मध्य प्रदेश में, उसके चलते इतना बड़ा जनाधार मिला, आदिवासियों के लिए जो किया गया उसका लाभ है, या फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ मिला। इसकी समीक्षा होगी, लेकिन यह तय है कि लाडली बहना का भी इस सफलता में योगदान तो है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लाडली बहना ही नहीं बल्कि लाडली लक्ष्मी जैसी तमाम योजनाएं, खासकर महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया है, और चर्चा इस पर हुई होगी निश्चित रूप से। स्वदेश शर्मा जी, आपके पास इसलिए आऊँगा कि जब हार मिलती थी, कि हार जीत चलती रहती है, ये कोई मुद्दा नहीं है, और निश्चित रूप से जब हार होती है तो उसकी समीक्षा भी होती है, उस पर आप लोग बात भी करने जा रहे होंगे। लेकिन जो नैरेटिव सेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर आधी आबादी को लेकर, और अब ये भी नजर आ रहा है कि इस आधी आबादी के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। देखिए, चुनौती तो हर चुनाव को मानना चाहिए, कांग्रेस भी इस चीज़ को मानती है, लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव होना संविधान का एक अहम पार्ट है, और इस अहम पार्ट में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, जनादेश मिला, उसकी बधाई देते हैं हम। लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाए तो दोनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। जैसा पौराणिक जी ने कहा है, कोई भी राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो कोई भी कर ले, पर वो होता नहीं है। मसलन 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश मिला था, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जब 19 में लोकसभा आया तो लोकसभा में भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा को लोकसभा की सीटें गई। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चारों का वोट प्रतिशत देख लीजिए, तो हम भाजपा के बराबर प्रतिशत में आते हैं। आप चाहे तो अभ्यास जोड़ लीजिए, बिल्कुल बराबर में आते हैं। तो और अब इनके पास प्रत्याशियों के टोटे आएंगे। क्या आप बराबर प्रतिशत की बात कर रहे हैं? जी, प्रतिशत बराबर कर रहा हूँ। कैसे? आप जोड़िए ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें भाजपा का वोट प्रतिशत और कांग्रेस का, दोनों का मिलाओगे तो बराबर आएगा अभी। अच्छा। तो हाँ, चारों में, लोकसभा पूरे देश की है, अकेली मध्य प्रदेश की नहीं है। अच्छा। और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में इनके पास प्रत्याशी नहीं थे। आपने 10-10 लोकसभा सदन के सदस्यों को चुनाव लड़ा दिया। अब आप लोकसभा में कौन से सदन से लेकर आओगे लोगों को जो लोकसभा का चुनाव लड़ाओगे? मैं नहीं समझता हूँ। हम पूरी तरह तैयार हैं, और तैयार क्या है, अब लड़ेगा इंडिया, जुटेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और इंडिया के एक व्यक्ति जब यहाँ पहुँचते हैं, अखिलेश यादव, तो वो कुछ और कह देते। स्वदेश, आपके पास आऊँगा दुर्गेश जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश का एक संदेश देने में कामयाब रहा, और बाकी जब देश के चुनाव होंगे, मुख्य चुनाव जब होगा लोकसभा का, तो ये जो यहाँ से एक संदेश जा रहा है वो देश भर में लागू होगा? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जो यह संदेश गया है, जब हम पूर्व में आपके चैनलों पे बैठ रहे थे तो हमने कहा था कि इस बार हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और निश्चित रूप से वही परिणाम आपके समक्ष आए, वही सब चीज़ें सामने आई। उसका कारण ये है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, उसको जनता ने अंगीकार किया और उसको मत के रूप में हमें देने का काम किया। जो अभी संदीप जी बोल रहे थे कि केंद्र की जन कल्याण की, निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव में अगर हमारी कोई ताकत थी तो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ साथ जो केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं, और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी निश्चित ही उस मैजिक फिगर को छूने में कामयाब रहे, जो वोट शेयर जो केंद्र चाहता था कि हर बूथ में हम 51% के आसपास आएँ, तो हमने जो 40 के आसपास था हमने उसको बढ़ाने का काम किया। और आप देखेंगे कि हमारे 64,523 बूथों पे हमारे कार्यकर्ता फिजिकल भी पहुंचे और वर्चुअल से भी हमने पहुंचने का काम किया, त्रिदेव करके टीम बनाने का काम किया, पन्ना प्रमुख बनाकर टीम बनाने का काम किया।
तो ये सतत एक प्रक्रिया थी। और आप देखेंगे मनोज जी, हमने इस चुनाव में जो 18 में हमने सबक लिया था, जिन सीटों पर हम हारे थे उनको आकांक्षी विधानसभाओं का नाम देकर हम उसमें आगे बढ़ने का काम किया। तो जनता ने उस चीज़ को, और हमारे जो नेतृत्व है उस चीज़ को जनता के मन तक पहुंचने में कामयाब हुई, और हम इसको संदेश देने में भी कामयाब हुए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने अनेक सभाएं की, रोड शो हुए, और जिस तरह से जनता ने सभी योजनाओं का जो लाभ, और साथ साथ लाडली बहना निश्चित रूप से, आप लोग सब मीडिया वाले बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, और निश्चित ही कहा ये कि सभी बहनों ने वो कांटे निकाल दिए। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम नहीं बोल रहे। तो दूसरा विषय ये है कि लाइन जो कांटे निकाले, तो क्या मध्य प्रदेश से ही कांटे निकाल दिए? देखिए, निश्चित रूप से जो हर्डल से जो विक्ट्री में आने जो कई दिक्कतें थी, क्योंकि प्रेडिक्शन जो था सभी, चाहे हम एग्जिट पोल्स की बात करें, और एग्जिट पोल से हम एग्जिट के बाद भी हम आगे बढ़ने का काम किया। एग्जिट पोल तो 150, 52, 53 पे रुक गए थे, पर उसके बाद भी हमने आगे जाने का काम किया। तो यह कारण भी रहा, और हाँ, निश्चित ही जनता के जब आप हित का काम करते हो, जनता की जन आकांक्षाओं पे आप खरे उतरते हो, जनता के जब आशीर्वाद तभी मिलता है आपको जब ये सब चीज़ें करने में आप कामयाब होते हो। हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, लाड़ दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, और जिन्होंने आक्रोश यात्रा निकाली उनको जनता का आक्रोश भी मिला। बिल्कुल संदीप जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि संदेश, देखिए संदेश तो मध्य प्रदेश से निकला। जब लाडली लक्ष्मी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, तो वो लाडली लक्ष्मी करीब 48 लाख जैसा दावा है भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सरकार का, शिवराज जी का, तो वो वहां पहुंच गए। वो निश्चित रूप से वोट में कन्वर्ट हुआ होगा इस बार। यदि हम बात करते हैं लाडली बहना, तो 1,31,00,000 जिसका जिक्र बार बार शिवराज जी करते हैं। और दूसरी बात यह है, आज प्रदेश अध्यक्ष से बात भी हो रही थी कि इनको पहुंचाने में कहीं ना कहीं संगठन की एक भूमिका होती। जैसे प्रधानमंत्री की एक पाती आई कि मैं एक गारंटी लेता हूं, गारंटी में वही सब बातें थी। पर यह माना जाए कि जिस तरह यहाँ जो चीजें अपनाई गई, अब वो देश के चुनाव में अपनाई जाएंगी। देखिए मनोज जी, आप एक चीज मानिए कि बीजेपी के संगठन की जो कार्यशैली है वाकई में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे कांग्रेस हो या दीगर दल हो, उनके लिए जरूरी है। आपको याद होगा बूथ विस्तारक अभियान एक चला था, उसमें बूथ तक लोग पहुंचे थे। और जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री की पार्टी, तो बीजेपी के पास एक नेटवर्क है, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, उनका वो नेटवर्क नहीं टूटता, और उसका ये लाभ चुनाव में जरूर मिलता है, क्योंकि आपके पास संगठन हो, कार्यकर्ता हो, आपको अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का अवसर वो देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता एक माध्यम है आपका। और जब वो गांव तक पहुंचता है, पब्लिक तक पहुंचता है या वोटर तक पहुंचता है, तो उसका आपको लाभ मिलता है। और जब संगठन के बड़े पदाधिकारी सक्रिय रहते हैं, तो कार्यकर्ता की मजबूरी हो जाता है सक्रिय रहना। कांग्रेस की अगर हम तुलना करते हैं, तो कांग्रेस ऐसा नहीं कि सक्रिय नहीं रही, लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग जिसको हम कहें या कैडर कहें, उसका अभाव जरूर कांग्रेस में नजर आता है। और उसका लाभ भी बीजेपी को मिलता है कि उनकी जो रणनीति होती है, आम कार्यकर्ता उससे जुड़ता है और जनता तक पहुंचता है। बिल्कुल स्वदेश जी, जो कैडर की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना एक कैडर है जिसकी वो बीजेपी हमेशा बात करती है, लेकिन आपके पास वही चीजें, आपने भी कहा आधी आबादी को लेकर आपकी तरफ से भी बातें कही गई, लेकिन क्या जनता तक पहुंचा पाने में बीजेपी सफल हो जाती और आप चूक जाते? और अब 3 राज्यों को चुनाव जीत गए, तेलंगाना आपने भी जीता है, लेकिन निश्चित रूप से एक नए नैरेटिव की तरफ, नई बात की तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी। आप कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक, अब ये कैसे बताएंगे? सैनी साहब, सच बात यह है कि अभी 2023 के आसपास ही, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो चुनाव हुए, उन चुनाव में 3 राज्य हमने जीते, एक कर्नाटक, एक हिमाचल प्रदेश और एक अब तेलंगाना, और 3 इनने जीते। लगभग मामला बराबर बराबर। कुल मिला के अगर ये सेट कर लेना कि हमारा नैरेटिव सेट हो गया और हमको चुना जाएगा, तो वो मुद्दे दूसरे होंगे। वो मुद्दे वो होंगे जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने चिल्ला कर कहा था, हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार एक भी नहीं मिला। चिल्ला कर कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, कभी नहीं आए। प्रदेश के मुद्दे भी पुराने हो गए, उभर के प्रदेश के मुद्दे भी आएंगे। अरे बात पुराना कुछ भी हो जाए, पुराना कुछ भी नहीं होता। हमारे बच्चे पुराने होते जा रहे हैं, हमें उनकी चिंता है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के आलम में बेरोजगार मध्य प्रदेश में 39 लाख है। आजाद ने कहा अब आजाद पर पहुंचो या आप जो 10 साल पहले मुद्दे थे, आज भी वही 10 साल लेकिन आपको काम आप सुनने का मादा तो रखिए। इसको अच्छा
सरकार में आ मानती। गए, सुनना तो अरे हम तो अरे सुनना 20 सालों सीखिए। से ही सरकार में, सुनना- और 20 सालों से ही हम अब सुन फिर रहे हैं आए हो उसको। तो सुनना हम सीखो। 20 सालों से ही विपक्ष सुन रहे जो बोलता है वो पर- जनता की पर आवाज बोलता है, विकसितता और तो जनता लाओ। की बात कुछ दबाने नई- का नई चीज। जो दबाने का सिलसिला आरोपों को जब से जनता माननीय अच्छा नहीं प्रधानमंत्री मानती है महोदय सतीश देश जी। में जनता आए आरोपों को हैं, अच्छा नहीं तब मानती से है। आवाज को यही दबाने कारण के है, लिए, यही कुचलने कारण के है लिए कि आप हर फिर संभव विपक्ष में प्रयास आके किया बैठ जाता गए है। आप। यहाँ मैं देख रहा हूँ जनता के मुद्दे अगर हम बोल रहे हैं तो भाजपा के प्रवक्ता बड़ी उनको बात है दबाने की सतीश कोशिश जी, कर रहे आप हैं, और इतना ये हमें अच्छा बोल मौलिक रहे हैं। अधिकार हमारा संविधान देता है। सैनी साहब, हम जनता की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर सरकार पर विपक्ष नहीं होता, मैं समझता हूं संविधान में जितनी व्यवस्था सरकार की है, तो अगला चुनाव विपक्ष कम के से लिए कम लड़ा जाएगा। उतने ही रोल, उतने देखिए संविधान की अगर बात करें, संविधान में जितनी अहमियत सत्ता की है, कमोबेश उतनी अहमियत विपक्ष की है। जब विपक्ष नहीं था तो हमारी कांग्रेस में ऐसे लीडर पैदा हुए थे कि जिन्होंने विपक्ष में अटल और आडवाणी जैसे विद्वान नेताओं को अपनी सीटें खाली करा के जी। विपक्ष में बिठाया था। वो परंपरा हमने निभाई थी। ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते, यही हम में और भाजपा कांग्रेस में फर्क है। दुर्गेश जी, एक बात है, देखिए जब जीत आपको मिलती है तो जीत कई बार हमें दूसरी तरफ भी लेकर जाती है। जीत से हम उत्साहित हो जाते हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र में, माफ करिएगा, कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस, उसको ऐसा लगता रहा कि शायद 3 राज्यों में चुनाव होंगे तो हम उसी नैरेटिव के जरिए, उसी बात के जरिए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो फील्ड पर जाना चाहिए था और वही अब आपके साथ है कि आप 3 राज्य के चुनाव जीत लिए, उसके तत्काल बाद लोकसभा का चुनाव भी होना। हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की वो लाइन है आधी आबादी की, तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी चुनौती आपकी तरफ भी होगी? ये कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ भी ले जाए, आपको लगे कि 3 राज्य जीत लिए हैं और यहाँ से तो लाइन सेट हो गई? देखिए, निश्चित रूप से जीत से उत्साह होता है, उमंग भी आती है, जोश भी आता है, पर जीत हमें दायित्व का बोध भी कराती है। और निश्चित रूप से जब हम उसका बोध करते हैं तो जनता के लिए हम और कैसे अच्छा काम करें, कैसे हम और अच्छा हो सकते हैं, निश्चित रूप से उसकी ओर अग्रसर होते हैं। रही बात आप जो हमारा पूर्व का प्रदर्शन है, हम 29 में से 28 सीटों पर काबिज हैं, और इस बार जो आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, जिस पे आज अपना विषय भी है, मैसेज डिबेट का, संदेश देने का, तो निश्चित रूप से वो संदेश है कि हम इस बार 29 की 29 सीटें नहीं सर, माफ करिएगा, वो संदेश कमलनाथ तक नहीं पहुंच पाया, पूरी 7 सीटें कांग्रेस जीत गई। नहीं, निश्चित ही मैंने क्या कहा, हम हार की समीक्षा करते हैं। यही कारण है कि जब हम 18 में समीक्षा करके आए तो आज हम 163 नहीं, 18 में समीक्षा कमलनाथ की भी हुई होगी। नहीं, वाकई, आप लेकिन वो की होगी ना, समीक्षा निश्चित रूप से की होगी। जी, जी। पर हम किसी चीज में अगर कहीं रुके हैं अगर, तो निश्चित रूप से वो हमारा पड़ाव नहीं है, हमें और आगे बढ़ के जाना है। और निश्चित ही हमने जो गलतियां वो उस सीट को लेकर की हैं उसको हम करेक्ट करेंगे और हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित ही आप देखेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, हम उस लोकसभा आने वाले 24 में भी, और क्योंकि आपने एक और मुद्दा उठाया था कि मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी गारंटी किसान है, हमारी गारंटी युवा हैं, हमारी गारंटी महिलाएं और गरीब है। हम उनको जातियों में लेकर, उसको जाति के चक्कर में न पड़ते हुए देश के विकास में, और देश के विकास के लिए हमारी जो केंद्र की जन कल्याण की योजना है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हमने देश ने इन 9 सालों में जो प्रोग्रेस की है वो पिछले 60 सालों को अगर आप रखेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं हम उनसे आगे निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे। पर हम इसको अपना पड़ाव न मानते हुए, और आपने एक और इसमें संदेश देने का काम भी किया कि सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर और हिंदुत्व को लेकर, तो सांस्कृतिक धरोहर निश्चित रूप से उनका जीर्णोद्धार का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश को बाबा महाकाल लोक के रूप में आप देखेंगे, ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखेंगे, 13 लोक मध्य प्रदेश में इस तरह से बन रहे हैं, जिससे धार्मिक टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में प्रदेश का जो लोग जानने वाले हैं हमारे जो धरोहरों को, वो भी जानेंगे। निश्चित रूप से हम उसमें भी अग्रसर होंगे। बिल्कुल, जिस लाइन की तरफ आप कह रहे हैं संदीप जी, आधी आबादी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने सेट कर दिया मामला, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा राम भी आ जाते हैं और राम जनवरी में राम राम करने वाले, मतलब ये मान लिया जाए कि एक तरफ आधी आबादी होगी और दूसरी तरफ श्री राम भी दिखाई देंगे, और बीजेपी शायद इसीलिए इस संदेश के जरिए आगे बढ़ना चाहे। देखिए मनोज जी, बीजेपी अपने कोर मुद्दों को, उसके कोर मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, सिविल कोड, तो उनको लेके वो आगे बढ़ रही है। और राम मंदिर एक तरफ आधी आबादी उसके पास होगी और दूसरी तरफ वो भावनात्मक तौर पर भी। राम मंदिर आस्था का विषय है। कांग्रेस भले उसको कुछ अपने तरीके से परिभाषित करे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर जमकर घेर के रखा है। और राम मंदिर की शुरुआत, या यूं कहें कि लोकार्पण, उद्घाटन, कुछ भी कहें आप,
उसके बाद एक नए तरह के माहौल बनाने का अवसर बीजेपी को फिर मिलेगा। अब मौका कांग्रेस के पास है, वो किस तरह से घेरते हैं। मनोज जी, एक चीज और है, जो जातीय जनगणना है, मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने जो स्टेप चला, मुझे लगता है इन चुनाव में वो उल्टा पड़ गया है। और इसीलिए जाति की बात भी प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से कर दी कि जाति क्या है, वो जाति नहीं है जिन जातियों के जरिए आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। जाति वो है युवा, जाति वो है किसान, जाति वो है आधी आबादी, जिसका जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने किया होगा। सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। स्वदेश जी बहुत जल्दी बोल दी, 30 सेकंड भी नहीं मेरे पास। जाति की बात तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अगर वो जाति की खंडन करते तो उन्होंने कहा होता, उन्होंने कई भाषणों में बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विमुक्त जाति देश में, उसमें कितनी जातियां आती हैं, आप सरकारें उसको क्या दे पा रही हैं? अगर जातिगत जनगणना छुपाई होती आपने तो उनको उनका अधिकार मिल बता जाता भी है। नहीं पाए ना सर, अब बता भी नहीं पाए, उस मुद्दे पर मत जाइए। लेकिन यहाँ से तो दूसरा एक नैरेटिव बन गया जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, और हमें लगता है, आप सभी मानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिनकी तरफ केंद्र भी है, लेकिन केंद्र की तरफ से जब कहा गया कि आपको पीएम आवास मिलने जा रहा है, उसकी चाबी भी आधी आबादी को मिली। मतलब उसके घर की जो रजिस्ट्री हुई है वो आधी आबादी के नाम हुई है। और इसीलिए शायद केंद्र की जो लोग हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि आधी आबादी के जरिए भले संदेश मध्य प्रदेश से जा रहा हो, पर देश को जीतना है तो इस लाइन पर बढ़ जाना चाहिए। और अब तैयारी भाई, होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता अंग